कल की अवतार के साथ भगवान गणेश भी कलयुग में जन्म लेंगे। क्या आप जानते हैं कलयुग में कल की अवतार का साथ देने और पापियों का नाश करने के लिए गणेश जी भी जन्म लेंगे। कलयुग में भगवान विष्णु राक्षसों का वध करने के लिए अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अवतार होगा। जिस प्रकार कल की भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर पाप का नाश करेंगे, उसी प्रकार गणेश जी भी नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग की नई शुरुआत होगी। गणेश पुराण में गणेश जी के इस अवतार का पूरी तरह से वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान शिव ने पार्वती से कहा है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश 4 भुजा से युक्त होकर अवतार लेंगे। वहीं जहां भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल की अवतार के रूप में लेंगे और कली पुरुष नाम के राक्षस का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन बढ़ते पाप को देखते हुए कलयुग के अंत में सिर्फ एक राक्षस नहीं होगा, जिसकी वजह से दुनिया में सिर्फ अधर्म का राज होगा। कली जैसे असंख्य राक्षस होंगे, जिसमें से एक खतरनाक और मायावी होगा अभिमानासुर। इस राक्षस का वध गणेश जी के हाथों होगा। कलयुग के अवतार में गणेश जी का नाम धूम्रवर्ण और शूर्पकर्ण होगा। भगवान के हाथों में खड़ग होगा। अपनी इच्छा से गणेश जी सेना और अस्त्र शस्त्र को प्रकट करेंगे। पापियों के बढ़ते मनोबल और धर्म की हानि से गणपति की आंखों में क्रोध भरा रहेगा। पापियों को नष्ट करने के लिए शूर्पकर्ण आंखों से अग्नि की बारिश करेंगे। पापियों का नाश करने के बाद जब गणेश जी का क्रोध शांत होगा, तब अधर्मियों के डर से पर्वत में छुपे हुए संत जनों को भगवान गणेश आशीर्वाद देंगे और उनके हाथों में धर्म की एक बार फिर से स्थापना का काम सौंपेंगे। इस तरह से सतयुग का आरंभ गणेश जी के हाथों होगा। बता दें, कलयुग में रिद्धि सिद्धि के स्वामी श्री गणेश का वर्ण धूम्र होगा। अपने धूम्र वर्ण के कारण ही वे धूम्रकेतु के नाम से जाने जाएंगे। धूम्रकेतु के 2 हाथ होंगे, उनके नाम शूर्पकर्ण, धूम्रवर्ण और धूम्रकेतु होंगे। धूम्रकेतु के शरीर से नीली ज्वालाएं उठेंगी। विनय के प्रतीक गजानन इस रूप में क्रोधी भी होंगे। जहां गणेश जी अभिमानासुर का वध करेंगे, वहीं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कलयुग के सबसे खतरनाक और मायावी राक्षस कली पुरुष का वध करेंगे। यह राक्षस रावण और कंस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसके अंदर इंसानों के मन में घुसकर उन्हें बुराइयों के मार्ग पर धकेलने की शक्तियाँ भी होंगी। यह समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे यह और शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है और वही इसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि आने वाले समय में सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत गिर गई होगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। यह वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल की पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। भगवान विष्णु का कल की अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, कवि और प्राज्ञ के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे। विष्णु पुराण में कलयुग से संबंधित कई जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार इस युग में पाप इतना अधिक होगा कि पूरी सृष्टि का ही संतुलन बिगड़ जाएगा। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं। वो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्की के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा द्वापर युग में मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कल की अवतार की प्रतीक्षा में हैं। इसी कड़ी में महर्षि व्यास यानी वेद व्यास का भी नाम आता है। महर्षि व्यास जी ने कल के अवतार के जन्म से पहले कल के अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। आज भी वो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं।